वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल राई के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे प्रतीक। जानेंगे सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डीडे के फुल एक्सपीरियंस के बारे Good morning, all. Uh, my name is Pratik Gandhi. I have completed my BTech from KJ Somaya College in 2022. I have done it in mechanical engineering, and then I worked for 20 months in a manufacturing setup. I was working as production engineer, and then in July 2024, I took a gap to prepare for competitive exams. And as of now, talking about ZAT score, I have scored 99.2 percentile in ZAT. And that's why I had both HRM and BM calls. HRM का 28 फेब को था, 1:30 PM का स्लॉट था, आफ्टरनून स्लॉट। और मुंबई में था ताज होटल, ताज प्रेसिडेंट जो कोलाबा में होटल है उसमें। ऑफलाइन प्रोसेस पूरा की पूरा। कंप्लीट ऑफलाइन। यस, तो 1:30 को प्रोसेस ऐसी हुई, 1:30 को हमारा स्लॉट था रिपोर्टिंग। तो जाते ही पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें खाली फिंगरप्रिंट और कैमरा से वो आपका फोटो लेते हैं। That's it. And then they will check ID, and around 2:15, I mean half an hour later, they will call you for GD process. So आपके जो तो एक बैच में 16 लोग रहते हैं, BM प्लस HRM मिलके। तो HRM के 8 लोगों को बुला लेंगे HRM के GD के लिए, एंड BM के 8 लोगों को बुलाएंगे BM के GD के लिए। और बायोमेट्रिक तो सबका साथ में ही रहता है। तो अराउंड 2:15 हमारा GD चालू हुआ, वो लास्ट हुआ अराउंड 3 तक। एंड देन फ्रॉम देयर टू 6:30 हमारे इंटरव्यू चलते हैं। ठीक है। इसमें आपका जीडी का टॉपिक क्या था, यानी स्ट्रक्चर क्या था जीडी का? तो जीडी के लिए हमें बुलाया, हम 8 लोग थे। तो जाते ही उन्होंने हमें सर्कुलर टेबल है उसके अराउंड, दे टोल्ड अस टू सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, एंड दे प्रोवाइडेड अस आईडी कार्ड्स की सीक्वेंस था 1 2 3 1 to 8। एंड आफ्टर दैट दे आल्सो प्रोवाइडेड अस नोटपैड एंड पेंसिल टू राइट। The topic was result driven performance evaluation leads to burnout. That was the topic. And we were given 15 minutes each 15 minutes to discuss. So person will start and we will discuss. And after that, we were given 30 seconds each to put our key takeaways. And this format is also mentioned in XLRI's GD mail that they shared with all of us. तो ठीक है। उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो वही फॉर्मेट फॉलो हुआ। ये प्रोसेस आपका ओवर हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर में स्टार्ट? हाँ। तो ये प्रोसेस अराउंड 3 बजे ओवर हुआ। फिर जो फर्स्ट टू, मेरा 8वां सीक्वेंस था, जो फर्स्ट टू कैंडिडेट्स थे उन्होंने वही रोक लिया। एंड और फिर बाकियों को उन्होंने वापस नीचे भेज दिया। सो पहले कैंडिडेट को फिर विद इन 5 मिनट्स दे स्टार्टेड विद पीआईज। एंड मेरा अराउंड चालू हुआ 5:30 को, बिकॉज आई वॉज 8। मेरा अराउंड 5:30 5:35 के अराउंड मुझे बुलाया। कितने पैनलिस्ट थे एंड कैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए आपके? तो मेरे इसमें टोटल 3 पैनलिस्ट थे, 2 मेल एंड 1 फीमेल। एंड मेरा 5:35 के अराउंड चालू हुआ, जो अराउंड 25 30 मिनट्स तक चला। तो अ, मैं फर्स्ट गया, एंटर हुआ। तो ये मतलब एचआरएम बहुत, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा इसका, एक्सेलरा का इंटरव्यू। और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। तो मैं जैसे ही मैंने एंटर किया, तो मैम, मैंने पूछा कि मैं आई सिक। देन मैम सेड इफ यू सिक वी विल डिडक्ट योर 2 marks ऑफ इंटरव्यू। एंड then I looked at other two professors, and they said it's your choice what you want to do. So I thought for a second, and then I went behind the chair and I said, okay, I can take the efforts, I will stand and give the interview. There was silence for around 30 seconds, and then everyone laughed, and then they told me to, okay, sit, now you can sit. Then we continued with the other question. So this was the first incident. So after that, the male professor asked, because I have gap from July. So he asked me why you took the gap. Then I answered one line answer, that because for the competitive exams. And from, okay, he was agreed. He was because I was last. That might be the case, but they were not ready to listen all the
made up answers, the class answers that they have. They wanted to keep it natural and conversational. That's it. So then the other professor from that question itself, तो दूसरे प्रोफेसर ने पूछा फिर बाकी एग्जाम्स के आपके क्या स्कोर्स है, बाकी कौन से इंटरव्यूज आपने दिए हैं. So they knew some top institutes of HR, and they were interested in knowing how were my other interviews. So मैंने बताया स्नैप के स्कोर्स बताया एंड मैट बाकी सबके. Then they asked me how was your SCM HRD interview? Why didn't you apply for TEAS, MDI? Okay. Then they asked specifically share your SCM HRD interview. Then I listed the questions, how I answered them. ये हुआ. And in the question itself, I had mentioned about writing twice, the answer itself about answer. So that was the first question. And after that, they moved to the question, how will your friend describe you? ये उनका क्वेश्चन था. एंड उसमें मैंने फिर पॉइंट्स बताए, एक दो पॉइंट्स बताए. एक तो मैंने बताया गुड वाइब जनरेटर, ये वर्ड यूज किया. एंड वो प्रोफेसर को समझा नहीं, जो थोड़े ओल्ड प्रोफेसर थे, एजेड प्रोफेसर थे, उनको समझा नहीं. सो ही आस्क्ड अगेन व्हाट डिड यू से. तो मैम ने उनको एक्सप्लेन किया ऐसा होता है. ओके. देन मैंने राइटिंग एबिलिटी के बारे में बोला कि आई राइट, सो फ्रेंड्स थिंक इट्स एलियन एबिलिटी. मैंने एलियन वर्ड यूज किया था. सो उनको उसमें इंटरेस्ट आया एंड उन्होंने पूछा फिर क्या लिखते हो. देन मैंने एक्सएलआरआई के लिए मैं तो एक शेर लिखा था, 2 लाइंस. तो मैंने वो पढ़ के सुनाया एंड दे फाउंड इट इंटरेस्टिंग. ये हुआ. देन अगेन ये हुआ तो फिर मतलब लाफ वाला माहौल था, ठीक ठाक सब. देन ही मूव टू व्हाट डू यू नो अबाउट एचआरएम. सो आई स्टार्टेड saying HRM is this. So he started giving me hints. Tell me answers in this way. From talent acquisition, then performance. Okay, so I completely explained him the employee chain. What's talent acquisition, skill development to exit. And I related it with my work experience, like how performance management was done in my company, like that. So he said, okay, you observe and you learn. Okay, nice. And then he said, you already know a lot about HRM. Then why do you want to do an MBA now? I said, I want. So my first answer to it was, uh, I want to learn the labor laws. That was my first answer. So, and I was adding to it, but he cut me and he told, okay, so if you want to learn labor laws only, then I will suggest you online course, 1 year course or 6 months course. उसमें हो जाएगा. Why you are investing this much money? एंड फिर इसका आंसर मैंने प्रिपेयर किया था. फिर मैंने उनको बताया कि यस, ये चीजें बिहेवियरल एटीट्यूड जो चेंजेस होते हैं वो, बाकी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, क्यों एक्सएल आ रहा है बेटर है. तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इंड्यूस करके गया. एक्सएल आ रहा है क्यों अच्छा है, वो भी मैंने उसमें इंड्यूस किया. तो ये हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ. फिर इसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सी कोचिंग आपने ज्वाइन की है. और मैंने ज्वाइन की थी इलीट स्किट, ईजी. और उन्होंने फिर पूछा IMS, टाइम, सीएल ऐसी बड़ी कोचिंग्स क्यों नहीं ज्वाइन की आप अगर. तो मैंने बताया ये अच्छी कोचिंग है, मैंने वो एक्सप्लेन किया एंड उनको बताया. वो क्वेश्चन हुआ. फिर उन्हीं प्रोफेसर ने पूछा लेकिन आपका तो बीएम का प्रोफाइल अच्छा है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, सो व्हाई यू वांट टू गेट इनटू एचआर. देन मैंने उसका भी आंसर प्रिपेयर करके रखा था, तो मैंने वो बताया. फिर मैम ने कट किया. मैम ने बोला अभी आप बोल रहे हो HRM इज योर इंटरेस्ट, आपने सेम टू सेम बीएम के इसमें भी बोला होगा, क्या पता ऐसा. सो शी वॉज इन द ग्रिलिंग मूड, डोंट नो. तो मैंने बोला नहीं मैम ऐसा नहीं है, आई हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बोथ एंड दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग HRM मोर इंटरेस्टिंग नाउ एंड दैट्स व्हाई आई हैव शेड्यूल्ड इट लेटर. आई हैव ऑलरेडी डन विथ माय BM इंटरव्यू ऑन 24th and that's why I have scheduled it that way. सो उनको पॉइंट कन्विंसिंग लगा, शी वाज ओके विथ इट. एंड देन तुरंत जो बाजू वाले मेल प्रोफेसर थे उन्होंने पूछा, ओके सो व्हाट वाज योर फीडबैक फ्रॉम BM इंटरव्यू, व्हाट डिड यू लर्न. तो ये मैंने मतलब ये बहुत स्पॉन्टेनियस था, तो इसका मैंने आंसर बता दिया कि कॉन्वर्सेशनल रखना है, ऑनेस्टली बताना है. तो ये बता दिया. एंड देन ये हुआ. फिर सर ने वापस पूछा कि ये बहुत सर ने पूछा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पीपल हु शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑन यूट्यूब वीडियो और ऑन द अदर वेबसाइट. सो मैंने बोला
कि सर सी इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट ऐसा कोई रूल नहीं है कि शेयर नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, it's our opinion that we are sharing, that people are sharing. It's their opinion. It's not someone's property or something, intellectual property. So they were not much convinced. So they changed the question. They asked, what if someone is recording the interview and sharing it outside? And then I mentioned, yes, sir, this is wrong now because we are recording it and then sharing it. So we need to have consent from both the parties involved. Without that, we can't do it. So after that, they उनको वो कन्विंस लगे, दे वर ओके अबाउट इट. बट वो थोड़ा सा मतलब निगेटिव साइड से उन्होंने चालू किया. एंड देन आई ट्राई टू टोल्ड देम कि मतलब ट्राई टू कन्विंस देम कि ये पॉजिटिव चीज है, मुझे कैसी हेल्प करी. मैंने मेरा भी एग्जांपल बताया, हाउ आई वाज प्लानिंग टू बुक ट्रेन टिकट जस्ट नाइट बिफोर माय इंटरव्यू. बट ये एक्सपीरियंस सुन के मतलब मैंने थोड़ा प्री प्लान कर लिया. एंड देन प्रोफेसर ने पूछा, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो आपके मम्मी पापा बता देंगे आप. तो मैंने बोला हाँ सर वो चीज सही है आपकी, बट व्हेन समवन फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर सिचुएशंस टेल्स यू दिस, इट इंटेंसिटी चेंजेस. तो वो फर्क पड़ता है उससे अपने डिसीजन पे. तो दे वर लाइक ओके ओके फाइन. देन ये हुआ. देन इन द वाई एच आर एम इट सेल्फ आई हैड मेंशन आई हैव टेकन इंटरव्यूज बिफोर. एंड उनको वो लगा कि क्या इंटरव्यूज लिए, मतलब क्या किया है, ऐसे कैसे इंटरव्यूज ले लिए तुमने. दे वर लाइक दैट. तो क्या थे, तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे इवेंट्स थे पहले, इंटर्नशिप्स, उसमें मैंने लोगों के इंटरव्यूज लिए हुए हैं इंटर्नशिप्स के लिए. मैंने बोला ठीक है, ये सर ने पूछा था. देन मैम पिक्ड अप फ्रॉम हियर एंड शी आस्क्ड, वी हैड जीडी, so what are your views, and if you have to select any one of the person out of it, whom will you select? तो मैंने पहले तो ये क्लियर कर दिया, मैं मेरा परफॉर्मेंस साइड में रखूंगा, आई विल जज others if that's okay. And she said okay. So this is the thing, you have to clear the assumptions that you are making. So uh, everyone is okay with, and everyone is aligned, right? So uh, मैंने फिर बताया मतलब जो पॉइंट्स थे, जैसे एक अनएथिकल वाला पॉइंट था. So I mentioned that that was a good point. One more point was a person was listening to everyone and adding up to it. It was not just doing it for sake of doing it. So I want to have a person who has open mind, broader perspective, and who is collaborating with people. तो ये बताया. And then very interesting question came up. The ma'am itself said, now you have to firing is one of the part of HR profession. Now you have to fire any three of us, and anyone out of three of us, and you are free to make assumptions about it. Like you can make assumptions whatever you want. And it was like very surprising question for me. And मेरे मन में चल रहा था मैं किसी एक को बोल दूंगा तो कोई बुरा मान जाएगा. ये सब चीजें चल रही थी, और मैं किस बेसिस पे फायर करूंगा, ये क्या जज करना चाहते हैं एक्चुअली इस पे, कुछ कुछ आइडिया नहीं था. तो मैंने फिर पहले ही बोल दिया कि सर इट्स माय ओपिनियन, प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली, इट्स आई एम डूइंग इट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग. तो सर ने बोला अच्छा तो आप डिस्क्लेमर दे रहे हो पहले से. मैंने बोला हाँ सर. So then I thought for about 20 seconds, and then ma'am interrupted. Now share the answer. You have taken enough time. Then I told ma'am, from I will judge from the basis of performance and output. So if I have to choose any one of you, I will choose you, the ma'am. And she said she asked why. Then क्या हुआ था बीच में 5 मिनट जब हो चुके थे तब कोई डोर पे नॉक किया था. तो मैम वेंट टू अटेंड दैट पर्सन. एंड उसकी वजह से 5 मिनट मैम प्रेजेंट नहीं थी इंटरव्यू में. एंड आई कनेक्टेड दैट कि यू वर नॉट एंगेज थ्रू आउट, एंड just because you were not present there, so you might have missed some points that I told, and that may cause a change or difference in the output, the way you will judge. तो ये परफॉर्मेंस में सीधा अफेक्ट करेगा मुझे. So that's the reason. एंड सो मैम ने फिर बोला बट आई वॉज लिसनिंग टू यू थ्रू आउट, माई ईयर्स, मेरे कान यहीं पे थे.
मैम दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग अगेन, मैंने ऐसे बोला। मैं ठीक है। तो ये सुन के फिर वो हंसने लगे दोनों सर। एंड फिर उन्होंने वहां से रिकनेक्ट किया, अच्छा गुड वाइब जनरेटर, फन लविंग, ओके आई कैन सी इट। ऐसे उन्होंने, वो सर ने रिकनेक्ट किया। देन यहाँ ये हुआ। देन फिर लास्ट में मैम ने पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? एंड तो मैंने पूछा कि अभी 2 इयर्स, मतलब ये 2 इयर्स, हाउ कैन आई लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी? आई एम गेटिंग इट, इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो फिर सर ने बीच में इंटरप्ट किया। एंड सर ने वही मेंशन किया जो मैंने पोएम में बोला था, कि जो एतबार इंतजार जो तुम बोल रहे थे वो तुम कर लेना वहां पे जाके। तो अगेन वी एंडेड ऑन ए गुड नोट। एंड देन लास्ट में मैम ने वाटर बॉटल और चॉकलेट का पोलो का कंप्लीट लिए वो दिया मुझे, ऑफर किया। एंड देन जाते जाते फिर मैं उनको बोल के गया कि इफ यू आर इन मुंबई यू शुड ट्रैवल, बहुत अच्छी सिटी है। पता नहीं मुझे क्यों वहां पे वो सूझा, बट मैं वो बोल के आई एग्रीटेड। सो इट लास्टेड अराउंड 25 मिनट्स। अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड आई होप ये वीडियो और भी लोगों के काम आए। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप प्रतीक के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी लिंक्डइन आईडी भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।